बहुत पुराने, इतनी सुंदर थी कि एक लड़का, अगर इस भजन को सुनेंगे बहुत बहुतों को फायदा होगा। उसको सुंदरता देखकर एक लड़की को, एक लड़के ने उसको किसी भी हालत में सोचा कि मैं इसको जलन होगी, इसको जलन की ओर मैं से दे रहा हूँ, उसके अंदर जलन हो गई कि मैं इस लड़की को किसी भी तरफ इसको पाना है। और उसने कई लालच दिखाया, विदेश जाने का लालच दिखाया और किसी हालत में उसको अपने वश में किया और विदेश चला गया। दिनाकरण का मैं मैसेज के बारे में बता रहा हूँ, इन्होंने बोला था। और वो विदेश गया और उस लड़की को एक होटल में रूम में बंद किया और उसके अंदर जलन थी इसकी सुंदरता को नष्ट करने के लिए। जलन के ऊपर मैसेज है। वो रोज जाता और होटल में जब घुसता सिगरेट पीता और उसके चेहरे को जलाता था और लड़की तड़पती थी। उसका रोज का यही कारण था। बाद में उसको माता पिता को पता लगा कि लड़के ने बाहर ले गया। पुलिस गई, उसको अरेस्ट किया और पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला सिर्फ जलन। मैसेज है सिर्फ जलन के ऊपर। उसके अंदर ऐसा जलन है कि इसको सुंदरता को देखकर उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी मनुष्य एक दूसरे की सुंदरता को देखकर बर्दाश्त उसको नष्ट करने की कोशिश करता है। और वो लड़के से पूछेगा ऐसा क्यों किया, उसने कहा जलन। जलन के कारण उसने उस लड़की की सुंदरता को बदसूरत कर दिया। ये जलन है। इसलिए परमेश्वर के वचन में आगे मैं आपको बताऊंगा कि जलन क्या चीज है, जलन क्यों नहीं होना चाहिए। तो बाइबल में बहुत सारी आयतें हैं जो जलन के बारे में बताते हैं, बहुत से एग्जाम्पल है। और एक बात बताऊं कि जलन आया क्या ऐसे, शायद किसी को पता भी नहीं होगा जलन कैसे आई। जलन, देखिए जलन नहीं वो ऐसे अपने आप को आएगी। दुनिया में सारी सृष्टि पहले जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, इसकी कहानी आपको बहुतों को पता होगा, नहीं पता। जब सृष्टि किया तो वो स्वर्गदूत को अंदर में घमंड आ गया, क्योंकि उसके अंदर बात आ रही, बहुत कुछ नहीं बताऊंगा। जब उसके अंदर में घमंड आया और दूसरी बात है उसकी सुंदरता इतनी थी, उसके चलने में इतने गाने बनते थे कि उसके सामने पूरी सृष्टि फेल थी, इसका नाम लूसीफर है। और जब उसके अंदर घमंड आया तो परमेश्वर ने उसको पृथ्वी में पटक दिया। ये सृष्टि से रचना के पहले की बात है। जब नीचे पटक दिया उसको तो परमेश्वर से उसको जलन हो गई। ये शैतान जो सबसे बड़ा था स्वर्ग के अंदर में, परमेश्वर से नीचे ही था, उसके अंदर जलन उत्पन्न हुई और उसने बोला कि परमेश्वर ने मुझे नीचे फेंक दिया। उसके अंदर जलन हो गई कि मैं इसके बनाए हुए सृष्टि को नष्ट करूं। और आपको पता होगा, अभी मेरा मैसेज अलग चला जा रहा है, बताने को मैं बोलने लगूं बहुत कुछ बोलने लगूं। जब आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की, पहले सुंदर बनाया था, लेकिन दूसरी आयत में पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ गई। ये शैतान ने पृथ्वी को बेडौल बना दिया। लेकिन फिर परमेश्वर ने सृष्टि की आदम हवा को, और इसके अंदर जलन थी कि परमेश्वर के बनाए हुए चीज को मुझको नष्ट करना है। ये जलन शैतान से ही शुरू हुई। तो आप समझिए जलन जो है ये मनुष्य को बहुत ही खत्म कर देती है। तो जलन के बारे में एक एग्जाम्पल मैं दूंगा बाइबल से, आप पढ़िए 32-37 उसकी 3-4, 32-37 उसके 3-4। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यीशु से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा रखड़ा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक किसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे प्यार करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते। देखिए यहाँ पर जलन का कारण क्या है। इस्राएल ने यानी याकूब ने अपने एक बेटे के लिए 12 बेटे थे, लेकिन एक बेटे को सबसे ज्यादा प्रेम करता है और उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बना दिया, सुंदर कपड़ा बना दिया। जलन वहीं से स्टार्ट हो गई। एक पिता एक बेटों को सबसे ज्यादा प्यार करता है और 11 को प्यार नहीं करता, और इस कारण लिखा हुआ है उसके भाई उससे द्वेष करने लगे, बैर करने लगे। इसे हमें शिक्षा मिलती है कि हमको अपने घर के अंदर में मैंने सबको बराबर से
देखना चाहिए। और ये होता है, जरूर होता है, अप डाउन होता है। ये एक बाप है, एक से जरूर ज्यादा करेगा, इससे कम करेगा, और यहीं से जलन का शुरू होती है। एक ज्यादा उसको देगा और एक को कम देगा, और जलन यहीं से शुरू हो जाती है। तो इस मैसेज से हमें शिक्षा मिलती है। इसराइल ने अपने बेटे के लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनाया, और बाद 11 जो देख के जलने लगे। तो जलने के कारण ये है कि उसमें सुंदरता देखकर भाई जलने लगे। ये शिक्षा मिलती है, उसके साथ है। हम लोग पेट में घोड़े बांध रहे थे, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूरा ऊपर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे गुरु ने मेरे पूरे को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाई ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर भरोसा करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक प्यार करने लगे। ये भी देखिए, पहले के 11 है, किसी के 11। उसके भाई उससे ढाक करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। ये देखिए, ये सिर्फ इसलिए हुआ कि एक भाई, एक तो पहले अपनी कपड़े के बाप ने बेटे को अच्छा बनाया, भाई जलने लगे। दूसरी बात, यीशु के अंदर धार्मिकता थी, दर्शन देखता था, और इसके कारण उसके भाई जलने लगे। ये हर जगह होता है, कलीसिया में भी होता है, हो रही है और होता रहेगा, क्योंकि सारी सृष्टि ये शैतान के अंदर में, और वो जलन सबके अंदर घुसे रहता है। आप चाहे माने या चाहे न माने, ये आप माने या न माने, आप घर में देख लीजिए, अपने परिवार में देख लीजिए, ये जलन हर एक अंदर में। अगर आप कुछ अच्छा कमाते हैं, दूसरा कम कमाता है, जलन 100% आएगा। ये जलन शैतान ने सबके अंदर डाल रखा। तो ये देखिए, यहाँ पर एक तो कपड़े के कारण उसके जलन है, दूसरी बात वो भाई दर्शन देख रहा है, परमेश्वर से उसकी संगति है, उसके कारण उसने बताया, उसने कहानी आप सभी जानते हैं, कि सारे उसको झुककर सलाम करने लगते हैं। फिर सूरज चांद भी कर उसको सपने देखा कि दंडवत करते, और इन कारण में जलन। तो जलन दो तरह से होती है, एक तो पहले वाला सुंदरता के कारण, दूसरा ये देखिए कपड़े अच्छा सुंदर पहनेगा, दूसरा जरूर देखेगा। आप लेडीज में देख लीजिए या जेंट्स भी देख लीजिए, कहीं पर भी अगर कोई लेडीज सुंदर है तो दूसरा जरूर उसके अंदर जलन आएगी। ये एग्जाम्पल है, दुनिया में आप घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं। ये यहाँ बताने का मतलब ये सब बातें हमको शोभा नहीं देती है, हमको ये जलन को दूर करना है। और जलन के कारण ही शैतान सारी पृथ्वी के अंदर इतना गड़बड़ होगा। जलन कारण देखिए कितना मार काट हो रहा है, एक आदमी दूसरों को काट दे रहा है। ये जलन बहुत खराब चीज है, और कई एग्जाम्पल आपको देखूंगा। देखिए इसके कारण इसके भाई यीशु के जलने लगे। फिर एक आयत और पढ़िए, 26 का 12 से 24। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे ढा करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम ने दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। यहाँ देखिए, ये जब गरार देश के अंदर में इसहाक था, वहाँ पर बहुत अकाल पड़ा, और अकाल के समय में इसने जोता बोया है खेत को। अब सुनिए, अकाल के समय में इसने खेत को जोता बोया, सब जगह अकाल पड़ा हुआ है, सब लोग जगह कोई खेती नहीं हो रही, लेकिन ये इसहाक गरार देश के में जोता बोया और 100 गुना उसको फल दिया, और ये उसको बहुत आशीष परमेश्वर दिया, और इतना आशीष दिया कि पलिश्ती उससे डाह करने लगे। ये हर जगह होता है, अगर आपको परमेश्वर आशीष देगा तो दूसरे डाह करने लगे। अगर आपका पड़ोसी आपसे अच्छा काम कर रहा, घर ऊंचा बना लिया, आपके अंदर में जात जरूर आएगा, आप चाहे माने या चाहे ना माने।
जैसे यहाँ देखिए इसहाक के आशीष को देखकर वहां के फलिस्ती लोग क्या करने लगे, जलने लगे। और यहाँ तक कि आगे पढ़े गए 2 आयत में कि वहां का राजा आया और उसे बोला कि तू यहाँ से चला जा, क्योंकि तू हमसे भी ज्यादा धनवान हो गया और बलवंत हो गया। राजा वहां का आप किसके 14-15-16 है। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा। हाँ देखिए ये अबीमेलेक गरार का राजा है, वहाँ का देश का राजा है। और आगे पढ़ो, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके यानी कि जब वहाँ इसहाक को बहुत आशीष मिली और इतना बड़ा हो कि राजा से बड़ा हो गया, तो राजा खुद आकर बोल रहा है कि आप तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तू हमसे भी ज्यादा सामर्थ्य हो गया, धनवान हो गया, भेड़ बकरियां गाय बैल नौकर बहुत हो गई। तो ये जलन के कारण हुआ और उसने उसको वहां से अलग कर दिया। ये जलन हमारे अंदर में, आपके अंदर में, कलीसिया के अंदर में, चाहे प्रचारक हो, पास्टर हो, किसी के अंदर हो, आना नहीं चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए, कहने वाली बात नहीं है। अगर एक प्रचारक कोई अच्छा प्रचार करता है तो दूसरा उसको देख के जलने लगता है। आप हर जगह देख लीजिए, अगर यहाँ कितने प्रोफेट है पंजाब में एक दूसरे को काट करते हैं। ये क्यों? जलन ये शैतान के अंदर है। जलन जो मनुष्य के अंदर रहता है, मनुष्य इसको समझता है कि मैं अच्छा हूँ, वो खराब। तो बोलते हैं कि एक अंगुली करते हैं, ऐसे अंगुली करते हैं, 4-5 अंगुली हमारी तरफ करती है, कहते हैं लोग। ये 100% है। अगर हम किसी को दोष लगाएंगे, हम पर भी दोष लगाएगा। आपके साथ पहले में देखा, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष न लगा जाए। ये बाइबल हमें सिखाती है। और एक दूसरे को क्षमा करना है, कितना भी गलत काम हो क्षमा करना है, नम्र बनना है, यीशु मसीह के सामने जैसा। इतना बड़ा महान परमेश्वर हो के सबको क्षमा किया था। हम लोग क्या है? लेकिन हम लोग क्या है, अगर कोई बोल दे मुंह टेढ़ा कर लेते हैं, बात नहीं करते ढंग से। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ इसहाक ने जोता बोया और उसको 100% फलन किया, मैंने बहुत पैसा हो गया, धनवान हो गया। तो जलन उत्पन्न हो गया उस राजा को। तो ये एग्जाम्पल है बाइबल के अंदर कि आप बाइबल के अंदर नहीं, आपके अंदर भी देख लीजिए, हमारे अंदर भी, किसी के अंदर भी, जब एक आदमी दूसरे से बढ़ता है तो जलन आती है। तो कलीसिया के अंदर में जलन नहीं आने चाहिए। और एक पहला समूह 18:7-8 पहला समूह 18:7-8 यहाँ देखिए, जब कहानी सबके बाद में गोलियत को जो मारा दाऊद ने, तो सारी स्त्रियां खुश होकर नाचते गाते हुए आई कि साउल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। मैंने लाख को एक आम आदमी के लिए यूज किया और राजा के लिए हजारों यूज किया। इसके कारण उसके अंदर में जलन हो गया। और आगे पढ़ेंगे तो वो उसको मारने के लिए, मतलब लास्ट तक मारने के लिए रखा, सामने भाला से मारता था लेकिन छिप के चला बच जाता था। उसको मारने के लिए, एक आदमी को मारने के लिए सैकड़ों सैनिक लेकर उसको ढूंढता रहता था दाऊद को मारने के लिए। सब ये क्यों हुआ? सिर्फ जलन के कारण। ये जलन ऐसी है, जैसे अभी पढ़ा गया 34 में, जलन जब मनुष्य के आगे आता रहता है। क्रोध लिखा हुआ है कि क्रोध तो क्रूर है, पर कोप धारा के समान है, मैंने धारा में सब कुछ बहा ले जाता। ऐसी जलन है। जब जलता आदमी तो उसके सामने कोई भी रहेगा ना, खत्म कर देगा। अभी देखिए हम लोग कितना न्यूज़ सुनते हैं, गर्दन काट दिया, किसी को कुछ काट दिया, क्यों हो रहा है? अंदर जलन हो गया। इसको मारना है तो मारना है, ये जलन होती है। और जलन के कारण मनुष्य के सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये शैतान है, शैतान जलन। सृष्टि जब परमेश्वर आदम हवा किया तो जलन हो गया, और उस जलन के कारण ही उसने चाहा कि मैं
इस सृष्टि को खत्म करूंगा, उस जो बनाया हुआ सबसे पहले, क्योंकि आदम हवा को परमेश्वर ने अपनी बराबरी में बनाया था। और शैतान देखो वो चलन हो गया कि मैं इसको खत्म कर दूं और हवा को भगा दिया। ये जलन के कारण हुआ और मनुष्य को जीते जीते मार दिया। आदमी जीवित तो था लेकिन परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन कर खत्म हो गया। जीते ही उसने आदम हवा को मार दिया। उसका प्लान सफल हो गया उसी टाइम, लेकिन यीशु मसीह ने उसके प्लान को फेल कर दिया दुनिया में। तो ये जलन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जलन के द्वारा मनुष्य ये बहुत बड़ा पाप है। तो जलन कई एग्जाम्पल देखे हैं। अभी दाऊद को मारने के लिए उसने सैकड़ों सैनिक ले जाके रात भर पहरा लेता था। परमेश्वर ने दाऊद को अंडर में कई बार कर दिया। वो चाहता था तो मार सकता था, सो रहा था उस टाइम मार सकता था, कई जगह छिप रहा था वहां मार, लेकिन परमेश्वर के दास के ऊपर उसने हाथ नहीं उठाया क्योंकि उसके अंदर कोई जलन नहीं थी। ये देखिए, दाऊद के अंदर कोई जलन नहीं थी लेकिन साउल के अंदर जलन है। यीशु के अंदर जलन नहीं थी लेकिन उसके भाइयों के अंदर जलन थी। इसहाक के अंदर जलन नहीं था लेकिन इसहाक जो जिस देश में रह रहा था उसके राजा और उसके लोगों का जलन हो गया क्योंकि बढ़ गया था। कि दो चीजों दिखाई देते, दो लोग को दिखाई, दो टाइप के लोग आप दिखाई देते। एक के अंदर जलन नहीं है, दूसरे के अंदर जलन है। अगर जलन रहेगी तो आप अपने आप ही में जल के मर जाएंगे। जलन मत रखिए। एग्जाम्पल आपको कई एग्जाम्पल है। दानियल को देख लीजिए। दानियल मेरे सदरक मेसक को देखिए। सदरक मेसक को जलन के द्वारा उनको लोगों ने क्या किया, आग में डलवा दिया। आग में डलवाने से क्या होगा, वो तो मरे नहीं लेकिन जो डालने वाले थे जलन में वही मर गए। ये जलन के कारण हुआ। जलन के कारण सदरक मेसक को आग में डलवाया। और ये दानियल के बारे में पढ़िए, दानियल के 6 और उसके 3-4। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु ये विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। देखिए यहाँ पर अभी पढ़ा गया, एक बार दोबारा ऊपर वाली लाइन पढ़िए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। जब इसको सबको पता लग गया कि दानियल के अंदर में उत्तम आत्मा रहती है, उसके उस राज्य के सारे गवर्नर, जज और जितने अधिपति थे, जंजीर, सभी लोगों के अंदर में एक जलन से हो गई कि इसके अंदर उत्तम आत्मा रहती है। कैसे आत्मा रहती है, इसको नीचे गिराना है। और उसके लिए ढूंढने लगे, इसको किसी न किसी हालत में इसको नीचे गिराना है। क्यों? सिर्फ जलन करा, इसलिए कि दानियल के अंदर में उत्तम आत्मा रहती है। आपके अंदर में कोई अच्छा काम करने का या कोई आत्मा, परमेश्वर का आत्मा रहेगा कुछ करने का, तो आप देख लीजिए एक दूसरे का जरूर चलेगा, जलन जरूर। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, दूसरा देखकर आपको चलेगा, लेकिन ये परमेश्वर के आत्मा का निशानी नहीं है। इसके बाद में बताऊंगा, ये परमेश्वर की आत्मा की निशानी नहीं है। जलन शैतान के अंदर से ही उत्पन्न होता है। आपको अपने को नम्र बनाइए, कितना दुख आया, मुसीबत आया, चुपचाप सहते रहिए। जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, यीशु मसीह ने दिया गया है। यीशु मसीह ने क्यों बोला, इसलिए दुख कितना भी आए चुपचाप सहते रहिए। कोई भी परमेश्वर के विरोध में मत बोलिए। परमेश्वर एक न दिन आपको जरूर उठाएगा, और यहाँ दुनिया में तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन स्वर्ग में आपको ऊंचे पर रखेगा। ये परमेश्वर का वचन है। तो आप अंदर जलन मत रखिए। और जब देखा गया दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है, तो वहाँ के सारे उसके विरोध में हो गए, बड़े बड़े अफसर सभी। और उसके लिए एक उपाय लगाया, राजा से एक लेटर लिखवाया कि अगर तुझे छोड़ कोई दूसरे को देवी देवता को उपासना करता है तो उसको सिर को मान में डाला है। ये ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ जलन का। ये एग्जाम्पल इसीलिए बता रहा हूँ कि आप कुछ पता होगा, सबको पता होगा, किसको नहीं पता होगा, लेकिन जलन के कारण उन्होंने ऐसा किया। और उन्होंने लिखवाया कि अगर तुझे छोड़, हे राजा, कोई दूसरे को पूजा पाठ करता है,
छूटता है वो शेरों के मान में डाला गया। और दानियल तो रोज सुबह शाम तीनों टाइम प्रार्थना करता। वहां के लोगों ने देखा और राजा ने शिकायत किया और शेरों के मान में डाला गया। ये सिर्फ बताने का कारण है, सिर्फ जलन का। जलन के सामने मनुष्य इतना क्रोध क्रूर होता है और प्रकोप धारा के समान है। जो भी सामने आया उसको खत्म करना है। आप बाढ़ में देख लीजिए, इतनी तूफान हमें आजकल आई है, जो सामने दिखाया सबको बहा ले जाता। वैसे ही जलन होता है, क्रोध होता है, इसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो ये जलन के द्वारा इन्होंने शेरों की मान में डाला गया, लेकिन वो सफल नहीं हुए, दानियल बच गए। ये बताने का कारण इसलिए है कि अगर आपको ऊपर कोई भी इतना कोई जलन वगैरह कोई प्रताड़ित करता है तो आपको घबराने की और हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ लड़ने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, इसलिए हम लोगों को घबराना नहीं। क्रोध कपूर और प्रकोप धारा के समान है, पर जो जल उठता है उसके सामने कौन ठहर सकता है? जलन के सामने अब कई एग्जाम्पल देखें कि जलन के द्वारा यीशु को पूरा तो बताया नहीं मैंने, यीशु को इन्होंने बेच दिया, मारने का इंतजाम लिया उसके भाइयों ने, और यहाँ कर दिया उसको बेसहारा कर दिया। बहुत करना उन्होंने कोई इसहाक को अपने देश से अलग कर दिया। इसलिए में देखा कि साउल ने दाऊद को मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया, जलन के कारण। दानियल को सदरक में सबको आग के में डाला गया, उसको शेरों के मान में डाला गया, सिर्फ जलन के लिए। ये इसलिए ये मेरे कहने का मतलब है कि जलन के सामने आदमी कोई अंधा हो जाता है, देखता नहीं। तो ये हमारे अंदर में जलन नहीं होना चाहिए। जलन के बारे में असली में याकूब क्या लिखता है, पढ़िए याकूब 4 याकूब 3 उसके 14-15। पर यदि तुम अपने अपने मन की कड़वी ढाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हाँ, देखिए यहाँ क्लियर वचन बोलता है, अगर अपने मन में कड़वी ढाह विरोध रखते हो, अगर आप और हम, परमेश्वर वचन कहता है कि अगर अपने मन में कड़वी ढाह और विरोध रखते हो तो ये घमंड नहीं करना कि हम सत्य के विरोध में घमंड नहीं करना। ये नहीं करना कि हम बहुत धार्मिक आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, क्योंकि ये जो है इसके जो 15 आयत पढ़िए। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वो नहीं जो ऊपर से आता है, वरन संसारिक, शारीरिक और शैतानिक है। ये ध्यान से सुनिए। अगर आपके अंदर में ये विरोध है, वैर है, तो ये मत समझिएगा कि ये आत्मा ऊपर से आता है। आत्मा कई प्रकार के हैं, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे को पता है। आत्मा ऐसी चीज है कि आप लगेगा कि हम बहुत धार्मिक आदमी हैं, नहीं लगूंगा बहुत धार्मिक है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि अंदर कौन सी आत्मा चल रही है। कई आत्मा है, सब टोटली आपका हुबहू नकल करेगा, लेकिन इसको परखने के लिए परमेश्वर का आत्मा चाहिए। लेकिन ये मत समझ लिए कि हम अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, अच्छा प्रचार कर रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं और अच्छा सा फौजदारी कर रहे हैं, ये समझ लिए कि ये आत्मा ऊपर से नहीं है। ये आत्मा लिखा है 15 दोबारा पढ़िए। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। ये ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, परम सांसारिक है, शारीरिक है और शैतानिक है। और उसके 15 आयत में लिखा है कि जहाँ डाह और बखेड़ा होता है वहाँ हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। 16 आयत में जहाँ पर डाह होगा, बखेड़ा होगा, वहाँ पर हर प्रकार का दुष्कर्म होगा। एक दूसरे को जल में गिराने के नीचे कोशिश करेगा, हम इसको किसी न किसी नीचे गिराए। जैसे आदम और हवा को
परमेश्वर शैतान ने नीचे गिराने कुछ किया, गिरा दिया। उसने पहले ही से कर रखा था परमेश्वर से, मैं तेरी सृष्टि को नष्ट करूंगा, और करा ही। बनाई हुई सृष्टि, सबसे पहला सुंदर सृष्टि जो आदम हवा को बनाया, अपने से बनाया, शैतान ने उसी को नष्ट कर दिया। ये सिर्फ जलन के द्वारा। तो ये जलन के बारे में आपको हमने बताया कि हमको और आपको जलन नहीं रखना है। अगर आपके अंदर जलन है, बखेड़ा है, ये समझ में, ये ऊपर से आता नहीं है। परमेश्वर के वचन में इसको पढ़ा गया भी, ये शारीरिक है, संसारिक है, दुनियावी है और शैतानी है। ये हम कोई अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन ही आपके सामने पेश कर रहा है। इसे हम लोग को सतर्क रहना है। और 4:2 में पढ़िए, इसी के 4:2, याकूब 4:2, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम ढाक करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, इसलिए झगड़ते लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। बस इतने कर दीजिए। बीच वाली आयत है, तुम डा करते हो और जब नहीं मिलता है तो आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो। ऊपर वाली आयत में तुम मांगते हो, मिलता नहीं क्योंकि बुरी लालसा से मांगते हो। मेन मैसेज है डाक लूंगा। तुम डा रखते हो और जब कुछ नहीं मिलता है तो आपस में लड़ते झगड़ते हो। और इसकी 5वीं आयत पढ़िए। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो? देखिए, ये बस इतनी है। जिस परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा बैठाया है, बसाया है, इसका एक कारण है कि हम एक दूसरे से जले। यहाँ भी पढ़ा गया, वो हमारे अंदर ऐसा आत्मा नहीं बैठा है कि हम एक दूसरे को देख के जले, लेकिन वो तो और ही आगे बढ़िए उसमें, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। बस यही पर वो परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा जो हमारे अंदर बसाया है वो डा नहीं करता है, लेकिन वो और भी अनुग्रह देता है। तो हमको और आपको इस मैसेज से सीखना है कि हमें जलन नहीं रखना। आप हर कलीसिया में चले जाएंगे, कहीं भी दुनिया में देख लीजिए, जैसे अभी बताया कि अगर आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा प्रचार करेंगे, दूसरा देख कर बोलेगा। कोई हम कई प्रोफेट लोग देखते हैं, एक प्रोफेट को नीचे गिराने के लिए कई मैंने देखता हूँ, वो अच्छा प्रचार कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है, लेकिन उसको नीचे गिराने के लिए कई बातें लोग बोलते हैं। लेकिन ये अभी आयत पढ़ा गया कि जो परमेश्वर आत्मा हमारे अंदर बैठाया है, वो ये लालसा नहीं करता है जिसके डाल, लेकिन वो और भी अनुग्रह देता है। इसलिए हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमें डाल नहीं करना। आपको सबको बता दिया हमने कि शैतान कैसे कैसे कार्य करता है। अगर सुंदर है, एक सुंदरता देखकर डाल करेगा। अगर एक धनी हो गया, दूसरा नॉर्मल है, वो भी देखकर डाल करेगा। एक धनवान हो गया, दूसरा देखेगा हम क्यों धनवान हो गया, वो जलन होती है। आप स्पिरिचुअल हो गए, दूसरा देखेगा, जैसे दानियल को देखा कि उसमें उतार आत्मा रहती है, सारे प्रदेश के हाकिम लोग उसके डाल करेंगे। ये हम देखते हैं यार, वचन से देखें। तो हमें ये मैसेज शिक्षा मिली है कि हमें अंदर एक दूसरे से जलन नहीं करना। परमेश्वर के वचन